बैठे बैठे बोलने से हमारी महिलाएं दिखाई दे गई। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। पहले भी आप सभी जानती हैं कि ये हम लोग यहाँ लालगंज प्रखंड में पहले भी बैठे से संपूर्णता अभियान 1.0 लेकर थे। तो आज की इस चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे जो स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधिगण है, हमारे जो लोग यहाँ आए हैं, जो जीविका दीदियां हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से कोई बता पाएगा कि संपूर्णता अभियान क्या है? किसी को मालूम है? हाथ उठाइए। मालूम है? आइए सामने आइए। क्योंकि कोई भी मुहिम वो ये जैसा कि माननीय विधायक जी ने आप सबको बताया है, केंद्रीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जहां अच्छा काम होता है वहां राशि भी प्रदान की जाती है क्षेत्र के समुचित विकास में इसमें काम हो सके। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनको इसकी जानकारी है, ये मायने रखता है। तो संपूर्णता अभियान जैसा नाम में ही आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण विकास से यह संबंधित है। जब विकास की बात होती है तो यूं तो सभी क्षेत्रों में विकास एक साथ होना चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कारण इस सबकी मॉनिटरिंग संभवतः एक साथ ना हो सके, तो कुछ एक ग्रुप बना करके कार्य किए जाते हैं ताकि बेहतर मॉनिटरिंग से हम लोग स्टेप बाय स्टेप विकास में आगे बढ़ सके। इसी क्रम में पूरे देश में 329 जिलों को चिन्हित किया गया, जिसके अधीन 500 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए गए जिसके इंडिकेटर सबसे ज्यादा खराब थे। और उसमें कुछ अगर ट्राइबल पॉपुलेशन में था तो वह भी एक कारण था चयनीकरण का कि ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको विशेष रूप से सहयोग की आवश्यकता होती है। तो लालगंज प्रखंड जो 500 ब्लॉक है पूरे देश में जो अपने पिछड़ेपन के लिए चिन्हित किए गए थे, उनमें से एक है ना? तो ये खुशी की बात है क्या? अब इसमें काम करने की जरूरत है। लेकिन खुशी की एक बात है कि जो पहला फेज हमारा चला उसमें जैसा बताया गया कि जो 6 इंडिकेटर्स थे, 6 ऐसे क्राइटेरिया थे जिनपे काम किया जाना था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना भी, शिक्षा विभाग था और सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ हमको दिया जाना था। 6 इंडिकेटर्स में से 4 में लालगंज ब्लॉक में अच्छा काम किया, 100% उपलब्धि हुई और अच्छा नाम हुआ ब्लॉक का। लेकिन 6 में से 4 हम लोगों को नहीं करना है, 6 में से 6 करना है ना? और 6 में से 6 के अलावा भी ये केवल इतने इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं रहेगा, जैसा कि विभिन्न वक्ताओं ने बताया और आप लोग भी देख रहे हैं। आज भी जनता दरबार में सभी ऑफिसेज में राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 7 निश्चय पार्टी बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें ईज ऑफ लिविंग पे विशेष फोकस किया गया है, सबका सम्मान जीवन आसान। तो इस क्रम में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार सभी ऑफिसेज में लगाए जाते हैं और उसका यही कारण है कि लालगंज जो हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक है, इस पर विशेष रूप से नीति आयोग की मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन और जो हमारे ब्लॉक है उसमें भी विकास हो, उसमें भी जो लोग हैं इनकी समस्या का ससमय निदान हो, ये कार्य भी किया जा रहा है और हम लोग इसमें पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग करते हुए इसको करा भी रहे हैं और आप सबके सहयोग से इसमें हम लोग और तेजी से काम करेंगे। इसी क्रम में बताते चले कि किसानों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। आप सब अवगत हैं, हो रहा है एफआर का काम। इसमें से कई जीविका दीदियां भी जाकर मोबिलाइज कर रही थी लोगों को, आंगनबाड़ी सेविका भी कर रही थी। आप लोग को जानकर खुशी होगी कि वैशाली जिले में किसान पंजीकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोगों ने 74% किसानों को इससे जोड़ लिया है और ये मुहिम लगातार जारी है। एक किसान को हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी उपस्थित थे, उनको भी भेज दिया गया है कि इस मुहिम में विलम्ब ना हो। अभी जो बाकी 6 इंडिकेटर जिसपे अभी हम लोगों को काम करना है, ये जो फिर से शुरू हो रहा है संपूर्णता अभियान 2.0, मतलब सेकेंड फेज में जो 6 बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना है और वो इंडिकेटर्स बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना भी बोला जाता तब भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे बच्चों से और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है।
इन 6 इंडिकेटर को बहुत संक्षेप रूप में बताऊंगी ताकि आप लोगों को भी ध्यान रहे। पहला इंडिकेटर है पूरक पोषण। 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों द्वारा पूरक पोषण नियमित रूप से लिया जाना, जिसमें हमारी ICDS की टीम की सहभागिता होगी। यहाँ कई आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद हैं, CDPO स्वयं उपस्थित हैं। इसमें यह निर्देश होगा कि इस इंडिकेटर को अविलंब आप लोग देखेंगे और किसी भी महीने में कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं हो, कहीं भी कोई बेनिफिशियरी नहीं छूटे। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके घरों से संपर्क करके उनको जरूर केंद्र पे बुलाकर ये सारी चीजें आप लोग कराएंगे। इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। माँ कॉल की दक्षता। आप लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में जब भेजा जाता है तो उनकी ग्रोथ के इंडिकेटर्स पर भी ध्यान दिया जाता है कि उनका हाइट जो है वो उम्र के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं, उनका जो वजन है वो उम्र के अनुसार है कि नहीं। क्योंकि न्यूट्रिशन का पैमाना यही है, सही पोषण है, इसका यही पैमाना है कि बच्चे का वजन, उसकी हाइट इत्यादि प्रॉपर हो। तो इसमें यदि CDPO साहिबा ये देख लेंगी, यदि कहीं पर किसी केंद्र में मापतौल के इक्विपमेंट्स की कमी है तो उसकी अविलंब आपूर्ति की जाएगी। और लालगंज में विशेष रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मापतौल के इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी केंद्र में कोई गैप नहीं हो। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा, ये ऐसा इंडिकेटर है जिसके विषय में जिला स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि अभी कोई ऐसे केंद्र है, विशेष रूप से प्राइवेट केंद्र है, जहां पर वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं रहती है तो बगल के शौचालय से काम किया जाता है। तो ये बढ़िया से सर्वे करते हुए इसमें भी ध्यान देना है कि एक भी हमारा आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा नहीं हो जहाँ पर छोटे बच्चों को शौचालय की सुविधा नहीं हो, उनको बाहर जाना पड़े। पेयजल की सुविधा, इसमें भी PHED को लगातार निर्देशित किया गया है। आपके पास है क्या पेयजल की सुविधा का? अभी भी बचा हुआ है। बिजली की सुविधा, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली की सुविधा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में ये हम लोग देखेंगे कि लालगंज में ऐसा कोई गैप नहीं रहे, लगातार कहा गया है। लेकिन लालगंज को सभी 16 ब्लॉक में हम लोग विशेष फोकस देंगे क्योंकि ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है और यहाँ पे जो काम हो रहा है विकास का या नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्टली नीति आयोग देखता है और केंद्र सरकार देती है। 5वां हमारा इंडिकेटर शिक्षा विभाग से संबंधित है। जो हमारी बच्चियां यहाँ पे कविता पढ़ रही थी और कह रही थी कि अब डर नहीं लगता, तो इसी से संबंधित है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूलों में, चाहे वो लड़के हो लड़की हो, सबके लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी है। कुछ ऐसे स्कूल अभी भी होंगे जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो इस बात को देखेंगे कि लालगंज में ऐसा कोई स्कूल नहीं हो जहाँ पर 2 शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यदि जमीन का कोई इश्यू है या जमीन पर्याप्त नहीं है, इस संदर्भ में अलग से बात करेंगे। लेकिन इस इंडिकेटर में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अंतिम जो इंडिकेटर इस मुहिम से संबंधित है वो है पशुपालन विभाग से संबंधित, और आपके जीवन में भी इसका विशेष महत्व है। जो लोग पशुपालन करते हैं अपने पशु के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि उनका ससमय टीकाकरण हो, उनका उपचार हो। तो ये सभी पात्र गौवंशीय पशुओं का 100% FMD टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना है। तो टीकाकरण 100% हम लोग पशुओं का कराएंगे। और जो पशु के स्वास्थ्य से संबंधित मामले हैं, एम्बुलेटरी वैन्स की सुविधा दी गई है। पशु के लिए एम्बुलेंसेज हैं जो आप लोग कॉल करके बुलाएंगे तो वो आपके यहाँ आ जाएंगे एम्बुलेंस और आपके पशु की चिकित्सा करेंगे। इस पे भी हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पशुओं के स्वास्थ्य का संवर्धन हम लोग अच्छे से कर सकेंगे। तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी विकास के विभिन्न मापदंड है जिसपे जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। हमारी जीविका दीदियां यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित है। उनको ये बताते चले कि उनका जो माननीय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो शुरू हुई थी और 10,000 की जो राशि मिली थी, अब एक गाइडलाइन इसमें आ चुका है कि आगे की राशि किस प्रकार से दी जानी है। आज ही चिट्ठी आई है उसकी, तो आप लोग भी अभी तैयारी कर ले। अब आप लोगों के प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी, आप लोगों ने उस राशि का कैसे उपयोग किया, क्या उसके प्रोडक्ट बनाए, और उस आधार पर अगली किस्त आपको
मिलने वाली है और इसके लिए डीटीएम जीविका को निर्देश दिया जा चुका है कि इसको तेजी से कराएं और सबसे पहले ये लालगंज प्रखंड में हो। इससे तो खुश है ना जी। तो ये होगा तो इससे आपका रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बच्चों की शिक्षा में योगदान होगा और आपका परिवार स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। तो बिहार सरकार लगातार काम कर रही है आप सबके हित में और ये एक अभियान एक छोटा सा हिस्सा है कि एक प्रखंड को कैसे हम लोग एट पार ला सके जो देश के विभिन्न प्रखंड में जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि देश के कई प्रखंडों में जो 6 इंडिकेटर्स थे उनमें से सभी में उन लोगों ने अच्छा काम किया था और हमें ऐसा लगा कि लालगंज में भी होना चाहिए। तो इस बार आप सबको हम आश्वस्त करते हैं कि सभी 6 इंडिकेटर पर लालगंज इस बार अच्छा काम करेगा और पूरे देश में लालगंज का नाम अच्छे सेंस में लिया जाएगा और इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब इसमें अपना योगदान देंगे ना। इसमें योगदान ऐसे देना है कि आपको डिमांड करना है, कहीं कोई समस्या हो तो आपको आके बताना है कि देखिए उस आंगनबाड़ी केंद्र में ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हमारे पशु के लिए टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। जितनी सूचना आप लोग देंगे उतनी त्वरित गति से प्रशासन इसमें काम कर पाएगा और जो इंडिकेटर्स है उन पे हम लोग अच्छा काम कर सकेंगे। तो हम लोग ये आश्वस्त कर दे ऊपर भी कि लालगंज इस बार अच्छे से काम करेगा। जी मैम। कर दे इसको, माननीय जनप्रतिनिधि साहब बोल रहे हैं कि कर दीजिए, महिलाएं क्या कह रही है, कर दे। चलिए ठीक है, बच्चे महिलाएं सभी हैं, सब लोग अच्छे से आप लोग अपने जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको अच्छे से आप लोग प्राप्त करें। कहीं कोई समस्या हो तो 2 दिन जनता दरबार लग रहा है सभी ऑफिस में, सोमवार को, शुक्रवार को 12 बजे से 2 बजे तक, शनिवार को आपका जो जनता दरबार अंचल स्तर पर लगता है खाने के साथ भूमि विवाद से संबंधित वो भी लगता रहेगा। तो 3 दिन जनता दरबार लग रहा है, उसमें भी हम लोग लगातार आप लोगों की समस्या का समाधान करते रहेंगे। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और हमारी जो टीम है यहाँ पर जो वोकल और ग्लोबल में प्रदर्शनी लगा रहे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। जो दिल्ली से जो ऑफिसर आए थे नीति आयोग से, उनके द्वारा भी यह ऑब्जर्वेशन दिया गया था कि यहाँ पान की जो खेती है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, पान को ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है। तो वो हम लोगों के संज्ञान में भी है और लालगंज प्रखंड में कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई सेवा एस्टैब्लिश करने का हम लोग प्रारूप भी बना रहे हैं, इसको हम लोग नीति आयोग भी भेज रहे हैं। वो जब अप्रूव हो जाएगा और राशि प्राप्त होगी लालगंज प्रखंड के लिए तब आप लोगों को अवगत कराएंगे। अभी ये थोड़ा सा सरप्राइज ऐसा हुआ है। तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। अभी मैम के लिए एक बार जोरदार ताली। और अभी विस्तार रूप से मैम बताई है